दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम निर्मला का 21वां भाग सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मणी में रोज ही झड़प हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए हैं और जियाराम मरा है, तब से निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया है। वह एक एक कौड़ी दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, पर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलते। और यह बर्ताव सिर्फ सियाराम के साथ ही नहीं, निर्मला स्वयं भी अपनी ज़रूरतों को टालती रहती है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। मुंशी जी ने अपने को संपूर्णतया निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। किसी काम में दखल नहीं देते, न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह अब बिना नागा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी नहीं की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने के लिए मना किया है। और पाचन शक्ति तो पहले से ही दुर्बल थी, अब और खराब हो गई है। दमे की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी रात तक काम करते हैं। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। इधर सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। बाजार हाट के मारे उसे किताबें देखने का समय ही नहीं मिलता था। और फिर वह निर्मला के रोज रोज बाजार से सामान लाने, बेवजह इधर उधर भेजने से बहुत ही परेशान हो गया था। और इसी वजह से एक दिन किसी ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़कर वह घर से चला गया। इधर मुंशी जी बुढ़ापे के आखिरी सहारे के छिन जाने के डर से परेशान रहने लगे। और जब कई दिन हुए और सियाराम घर न आया, तो स्वयं ही उसे ढूंढने निकल पड़े। देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो गया, पर मुंशी जी घर न आए। निर्मला को अपनी और बच्ची की बहुत ही फिक्र थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगी, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने बहुत ही कतर ब्योंत करके जो रुपया जमा कर रखे थे, उसमें से कुछ ना कुछ रोज ही कमी होती जाती थी। पैसे निकालते इतनी अखर होती थी, झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना उसे ऐसा जान पड़ता था मानो उसके गर्दन पर सवार है। निर्मला बड़ी मधुर भाषणी स्त्री थी, पर अब दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें निकला करती थी। यहाँ तक कि जिस बच्ची को प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह बस सुधा से बातें करना था। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि वह इंसान है। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुँचे और सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल के लिए तैयार हो रहे थे। महरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चित होकर बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती ही होगी। इसी बीच डॉक्टर साहब को किसी ज़रूरत से सुधा के कमरे में आना पड़ा। अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे, बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी। डॉक्टर साहब ने निर्मला से कहा, क्षमा करना, मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ उतार कर रख दी थी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय के भाव कभी उनके मन में न आए। जिस ज्वाला को वह बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वह आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वह बाहर न गई, वहीं खोए हुए खड़े रहे। निर्मला ने एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती ही होगी। फिर भी वह बाहर नहीं गई। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होंगी, अभी न जाएं। रोज सुधा की खातिर से बैठती हो, आज मेरी खातिर से बैठो। बताओ
कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर सहस्त्र वज्रों का आघात हो रहा है। निर्मला एक शब्द भी बोले बिना कमरे से निकल गई। निर्मला जो ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उतरकर उसकी ओर लपकी और कुछ पूछना चाहती थी, मगर निर्मला ने उसे अवसर न दिया। तीर की भांति निकल गई। सुधा ने डॉक्टर साहब से पूछा, किसी मैरी एरी ने तो उन्हें कुछ कह नहीं दिया है? वह मुझसे बात करे बिना ही चली गई। डॉक्टर साहब, नहीं, यहाँ तो उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधा, तो तुम्हें यहाँ बैठा देखकर चली गई होगी। डॉक्टर साहब का कलेजा धक-धक करने लगा। बोले, मैं यहाँ बैठा हूँ, पर मैंने क्या कहा होगा? मैं ऐसा गवार नहीं हूँ। सुधा, तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए? डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। जब वहाँ न मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। आया तो देखा वह बैठी हुई है। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद ही पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा, जरा ऐनक चाहिए थी। यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक इसी सिराने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी सी बात हुई। सुधा ने कुछ सोच समझ कर कहा, बात कुछ समझ नहीं आ रही, मैं जरा उसके पास जाती हूँ, देखूँ क्या बात है। सुधा तेजी से चलती हुई निर्मला के घर पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी। सुधा निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, कोई नहीं बतलाता। निर्मला आंसू पोंछते हुए बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला वहाँ मुझे कौन कुछ कहता। सुधा, अगर तुमने न बताया निर्मला, तो मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे जरा सा भी प्रेम नहीं, बस सब जबानी जमा खर्च है। मैं तुमसे कभी किसी बात का पर्दा नहीं रखती, और तुम मुझे गैर समझती हो। सुधा की आंखें सजल हो गई और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो। तुम्हें सुनकर दुख होगा और शायद फिर मैं तुम्हें अपना मुँह न दिखा सकूं। मैं अभागनी न होती तो शायद यह दिन क्यों होता। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमता सुधा से छुपी न रह सकी। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने जरूर कुछ कहा है। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे शेरनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना भी चाहा, पर वह नहीं रुकी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण नहीं। सहसा रुक्मणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या यह बहुत रोती थी? रुक्मणी, नहीं, यह तो सिसकी तक नहीं, रात भर बेचारी चुपचाप पड़ी रही। रुक्मणी ने निर्मला को बताया कि डॉक्टर साहब का बुरा हाल है। निर्मला ने घबराकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुशल से है ना? रुक्मणी, कुशल से तो क्या होना है, लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया, कोई कहता है दिल चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ है। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रूंधे हुए कंठ से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गति होगी, कैसे जिएगी वो अब। यह सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ है, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहा हो। वह डॉक्टर साहब के घर चली गई। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया, निर्मला ने पूछा, यह क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया? सुधा, उन्होंने जो बात हुई थी वह कह दी थी, उस पर मैंने जो मुंह में आया कह दिया। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए निर्मला। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है
जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उसे कहीं मुश्किल है निर्मला। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। बस रोना ही एक काम रह गया था। उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू, इस तरह कब तक घुला करोगी? जान है तो जहान है, चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा है दीदी। रुक्मणी, बुलाने से तो मौत नहीं आती। निर्मला, अगर संसार का यही सुख है तो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उससे जी भर गया है। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है। नहीं तो अब न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया है। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। घंटों उसके पास बैठी कथा पुराण सुनाया करती है। निर्मला, दीदी जी बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हैं। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर किसी कुपात्र के गले न मड़िएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय विनती है। मैंने आपकी कुछ सेवा नहीं की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। अगर स्वामी जी कभी घर आवें तो उनसे कहिएगा कि इस करमजली के अपराध क्षमा करें। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू, तुम्हारा कोई अपराध नहीं। ईश्वर से कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कहा, दीदी जी कहने की बात तो नहीं, पर बिना कहे रहा भी नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी अपेक्षा नहीं की। जो होना था वह हो ही चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया था जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांसें बड़े वेग से चलने लगी। फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसू की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती, न किसी की ओर देखती और न ही किसी की सुनती थी। बस रोई चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बगुचा लिए आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, इस उपन्यास का मुख्य पात्र निर्मला है, जो सुंदर और सुशील लड़की है। निर्मला का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से हो जाता है, जिसके पूर्व पत्नी से 3 बेटे हैं। निर्मला का चरित्र साफ होते हुए भी उसे अनादर और अवहेलना ही झेलनी पड़ती है। उस पर शक किया जाता है। उसकी परिस्थितियाँ उसे दोषी बना देती हैं। इस तरह निर्मला विपरीत परिस्थितियों से जूझती हुई आखिरकार मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। निर्मला के माध्यम से भारत की मध्यम वर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का चित्रण हुआ है, जो हमारे समाज में आज भी विद्यमान है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।